लेबर लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन कहलाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वह इंसान होता है जो एक काम भले ही दूसरों के लिए करता है लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करता है, बट हु ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। जैसे वर्ड से ही लग रहा है इंडिपेंडेंट, यानी वह अलग से काम करता है खुद से और निर्भर नहीं होता है किसी के ऊपर। वो ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल, यानी वो किसी कंपनी के अंदर रह के काम नहीं करता है, वह खुद से ही काम करता है। इंडिपेंडेंट ठेकेदार जैसे होते हैं। ऑफ द एम्प्लॉयर रिगार्डिंग हाउ द वर्क इज परफॉर्म्ड, उसको कंपनी नहीं बताएगी कि तुम्हें किस तरह काम करना है, कितने घंटे काम करना है, बस उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है किसी से और इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर मतलब, और इंडिपेंडेंट मतलब खुद से यानी अलग से, किसी के अंदर वो बाउंड नहीं है काम करने के लिए। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के, तो और अच्छे समझ में आएगा। ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, दे आर हायर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क, वह एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर है यानी ठेकेदार है, इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है ये घर बनाने का इसने, तो अब ये खुद ही उसी में मालिक है। अब ये सारे लेबर और बाकी चीज प्लम्बर सब काम ये खुद ही करवाएगा, ना ही कोई इसके ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है, तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब कंट्रोल देख लीजिए, दे हैव कंट्रोल ओवर हाउ दे डू द वर्क, यानी एक ठेकेदार के ऊपर खुद का कंट्रोल है कैसे काम करेगा, 10 आदमी लगाए या 20 आदमी लगाए। द एम्प्लॉयर ओनली कंट्रोल्स द रिजल्ट नॉट हाउ द जॉब इज डन। तो यह जो कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर ये लेबर को अपॉइंट करेगा और काम करवाएगा। Not an employee, they are not considered employee and do not get the benefits that employees do get like paid leaves or insurance। जब इसे नाम से ही लग रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये किसी कंपनी में तो काम नहीं कर रहा है, कंपनी में काम करने वाले लोगों को पेड लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है और पीएफ मिलता है, तो ये सब सुविधाएं एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलेगा क्योंकि एक इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। नो लेबर लॉ प्रोटेक्शन, law protecting employees like right to minimum wage or job security usually don't apply to independent contractor। जब ये इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो कहाँ से इसको पीएफ मिलेगा, और ना ही इसको मिनिमम वेजेस का कोई सीन है इसका, ना ही ये लेबर लॉ के अंदर फॉल करेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट काम करता है। और इसकी जो पेमेंट होती है यानी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की, दे आर पेड बेस्ड ऑन द जॉब और कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ रेगुलर सैलरी। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को जो वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, मान लो, उसी से ही उसको पैसा मिलेगा। कोई इसकी फिक्स जॉब तो है नहीं, तो मंथली सैलरी आ रही है इसके पास, नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब अलग से, खुद से ही, किसी पर निर्भर नहीं है ये। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन वर्क, दे हैंडल देयर ओन टूल्स एंड रिसोर्सेज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रिस्क और लाइबिलिटीज। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, जैसे मान लो ठेकेदार लेता है, मैं ठेके पे बनाऊंगा तुम्हारा मकान, तो ये खुद के ही टूल्स लेके आता है, सारे रिसोर्सेस लेके आता है, और जो मकान बनाने में जो भी रिस्क या लाइबिलिटी आती है सब इसकी खुद की होती है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर देख लीजिए। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आर एज फॉलोज। Autonomy in work, the independent contractor has control over how the work is performed। यानी जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है वही मालिक रहता है, वही देखता है कि काम को कैसे परफॉर्म करना है। द हायरिंग पार्टी may specify the outcome but not the method or tools used to achieve it। जैसे मान लो इसने ठेकेदार है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट इसने ले लिया इस मकान को बनाने के लिए, तो बस ये जो मालिक रहेगा बताएगा कि मेरा मकान इतने एरिया में बनाना है, ये नहीं बताएगा कि कितना गड्ढा खोदो तुम, कितने ईंटें लगाओगे इसके अंदर, ये कौन सा टूल यूज करोगे, ये सब काम इसी का रहेगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का किस तरह बनाना है, बस उसको अचीव करके दे देना बना के, डिफाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके कैसे काम करना है, कितने दिन में काम करके देगा, कितना पेमेंट पूरे काम करने पर उसको मिलेगा, क्या डेडलाइन रहेगी, लास्ट डे रहेगा जिसमें काम कंप्लीट करके उसको देना है, वह लिखा होता है, डिफाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नो एम्प्लॉयर सुपरविजन, यानी कोई इसके ऊपर हेड नहीं होता। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद ही एक हेड होता है, इसके ऊपर कोई हेड नहीं होता है। जैसे कंपनी में आप काम करते हैं, आपके ऊपर मैनेजर होता है,
फिर जनरल मैनेजर होता है, फिर इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर, आपके ऊपर हायरार्की चलती रहती है। तो आपको वर्क को सुपरवाइज किया जाता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रहते हैं आप। लेकिन अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पेमेंट पर प्रोजेक्ट और टास्क, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट को जो पेमेंट मिलेगा पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को मिलेगा, पर टास्क कंप्लीट करने को मिलता है। नो एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे एम्प्लॉय को पेड लीव मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, ये सब सुविधाएं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं जब आप देखेंगे तो आपको एक प्राइवेट कंपनी में ही मिलती है, या फिर आपको गवर्नमेंट कंपनी में भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये आदमी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो ये लाभ नहीं उठा सकता है। यूज ऑफ ओन इक्विपमेंट, अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो वह खुद के ही इक्विपमेंट्स लेके आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, अगर कोई भी वो बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, स्कूल बनाता है, उसको बनाने में कुछ भी दिक्कतें आती हैं या कोई भी जिम्मेदारी होती है, वो सब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की होती है। टेम्परेरी और टास्क बेस्ड एंगेजमेंट, जो इनका काम रहता है वो एक तरह से देखिए तो टेम्परेरी रहता है। द रिलेशनशिप टिपिकली एंड्स वंस द स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, इसने लिया था एक टास्क हॉस्पिटल बनाने का, अब हॉस्पिटल बन के तो तैयार हो गया है, और जैसे ही बन के तैयार हुआ है तुरंत ही ये उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही टास्क भी एंड हो गया है। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, जैसे मान लो एक टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया, घर बनाने के लिए, घर बनाते ही काम खत्म। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था लेबर लॉ के अंदर।